गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम और आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज जो हमारी क्लास है वो है एक मिनट रुको। ये मेरे तीसरी बार मैंने शर्ट बदली है। सुबह टी शर्ट, उसके बाद टी शर्ट, उसके बाद फिर शर्ट। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और आप लोग पूरा मज़ा ले रहे होंगे गर्मी का भी। तो हमारा चल रहा था जो है सिविलियन ऑनर्स, और हमने जो पढ़ा था सिविलियन ऑनर्स में वो पढ़ा था भारत रत्न के बारे में। और हम सब जानते हैं कि भारत रत्न की जो शुरुआत हुई वो 2 जनवरी 1954 में हुई, और इसमें एक प्रशस्ति पत्र और एक मेडल दिया जाता है, और इसमें किसी भी तरीके से कोई भी प्राइज मनी नहीं होती है, और ये भारत का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। ठीक है। सो अभी हम बात कर रहे थे जो भारत रत्न है वो ईयर वाइज किस किस को मिला है, तो वो लिस्ट आज कंप्लीट करेंगे। फिर आगे के हम जो है सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर के जो हमारे सिविलियन ओनर्स हैं वो भी सारे पढ़ेंगे। ठीक है। सो हमने कहाँ पे तक पढ़ा था? लास्ट पॉइंट हमारा था कि जो हमारे मिस्टर मोरारजी भाई देसाई थे, उनको भारत का सर्वोच्च मिला था। पाकिस्तान है हिंद, ठीक है, पाकिस्तान है हिंद मिला था, और हम सब जानते हैं कि ये मोरारजी भाई देसाई को मिला था और 1987 में मिला। अब हम आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिनको पाकिस्तान का भी सम्मान मिला और भारत रत्न भी मिला। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, इनको मिला था बेटा 1991 में मिला था, है ना। अब हम बात करते हैं 1992 में, और 1992 में जो मिला वो मिला मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को। और हम सब जानते हैं कि इनके ही नाम पे 11 नवंबर को प्रत्येक वर्ष शिक्षा दिवस यानी कि नेशनल एजुकेशन डे बनाया जाता है। इन्हीं के ही नाम पे 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे बनाया जाता है। और हम सब जानते हैं कि ये जो हमारे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, ये हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं। हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि इन्हीं के ही नाम पे एजुकेशनल डे यानी कि नेशनल एजुकेशनल डे बनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस बनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, है ना, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बनाया जाता है। और 1992 में इनको भारत रत्न के लिए नवाजा गया। ठीक है। नेक्स्ट जो पर्सन है हमारे वो है 1992 में ही एक व्यक्ति और है, मिस्टर J.R.D. टाटा। ठीक है। ये व्यक्ति है J.R.D. टाटा, यानी कि आप सभी लोग जानते हैं ये टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक है। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज यानी कि ये फाउंडर हैं टाटा ग्रुप के, J.R.K. टाटा। ठीक है। और हम सब जानते हैं कि इनको 1992 में भारत रत्न से नवाजा गया। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा होगा
1992 में ही एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सत्यजीत रे। और हम सब जानते हैं कि ये ग्रेट फिल्म मेकर ऑफ इंडिया है। ये एक जो है ग्रेट फिल्म मेकर है, यानी कि ये जो है फिल्म बनाने वाले व्यक्ति हैं और इनको डायरेक्टर भी कहा जाता है। और हम सब जानते हैं इनको 1984 में ही एक अवार्ड मिला जिसका नाम है दादा साहेब फिल्म दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ठीक है, याद रखेंगे। सत्यजीत रे एक ऐसे व्यक्ति है जिनको 1984 में दादा साहेब फिल्म अवार्ड यानी कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया। और ये एक फिल्म मेकर है, ये एक फिल्म मेकर हैं। ठीक है, तो एग्जाम में कभी पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो फिल्म मेकर है और उनको भारत रत्न से नवाजा गया, तो आंसर होगा सत्यजीत रे। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट व्यक्ति थे 1997 में गुलजारी लाल नंदा। और हम सब जानते हैं कि जो गुलजारी लाल नंदा हैं, ये जो व्यक्ति हैं ये हमारे भारत के प्रथम रेलवे मिनिस्टर भी रहे हैं, यानी कि फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और इनको 1997 में भारत रत्न से नवाजा गया। ठीक है, वही हम बात करेंगे एक व्यक्ति और थे जिनका नाम है अरुणा आसिफ अली। इनको भी भारत रत्न से नवाजा गया है। और एक और व्यक्ति हैं जो हमारे भारत के राष्ट्रपति भी रहे और हम सब जानते हैं उनको भी 1997 में मिला, दैट वाज APJ अब्दुल कलाम। और ये एक साइंटिस्ट थे। तो एग्ज़ाम में इनके ऊपर एक क्वेश्चन फेमस है कि बताइए ऐसे कौन व्यक्ति थे जो भारत के राष्ट्रपति रहे और वो नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति थे, जो है उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। तो उनका आंसर है आपका APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, यानी कि ये एक ग्रेट टीचर भी थे और एक ग्रेट साइंटिस्ट भी थे। और हम सब जानते हैं कि APJ जो अब्दुल कलाम हैं ये एकमात्र ऐसे साइंटिस्ट हैं जो भारत के राष्ट्रपति बने। ठीक है, 1997 में इन्हें नवाजा गया भारत रत्न से। और हम सब जानते हैं कि एक छात्र दिवस भी मनाया जाता है, स्टूडेंट दिवस भी मनाया जाता है। और इनके बर्थडे पे यानी कि 15 अक्टूबर को एक डे बनाया जाता है, स्टूडेंट डे यानी कि छात्र दिवस। तो एग्ज़ाम में कभी पूछ लिया जाए कि इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कौन सा दिवस बनाया जाता है, तो हम सब जानते हैं आंसर होगा स्टूडेंट डे यानी कि छात्र दिवस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होगा MS सुब्बा लक्ष्मी। और हम सब जानते हैं कि ये एकमात्र ऐसी लेडी है जो क्लासिकल सिंगर ऑफ इंडिया यानी कि ये क्लासिकल सिंगर भी रही हैं और एकमात्र ऐसी लेडी हैं जिनको क्लासिकल सिंगर यानी कि एक संगीत वाद स्त्री को भारत रत्न से नवाजा गया। और हम सब जानते हैं 1998 में इनको भारत रत्न मिला। ठीक है, भारत रत्न मिला। और ये क्लासिकल म्यूज़िक की जो है ज्ञाता थी, क्लासिकल एक तरीके से क्लासिकल सिंगर थी हमारे देश की, यानी कि क्लासिकल सिंगर ऑफ इंडिया।
और हम सब जानते हैं इसके बाद मिला है आपका चिदम्बरम सुब्रमण्यम। और हम सब जानते हैं कि ये इंडिपेंडेंस एविस्ट यानी कि ये भारत के जो है स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम है चिदर चिदम्बरम। और इनको जो मिला वो 1980 में मिला। और ये एकमात्र ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे। हालांकि अगर बात की जाए तो 1964 से लेकर के 1966 तक ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे हैं चिदम्बरम साहब, ठीक है। यानी कि इनका पूरा नाम है चिदम्बरम सुब्रमण्यम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होगा 1999 में 4 लोगों को भारत रत्न से नवाजा गया। और ये एक एक्सेप्शन कंडीशन बन जाती है क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो भारत रत्न होता है वो साल में 3 लोगों से अधिक नहीं दिया जाता, ठीक है। सो यहाँ पे पहला व्यक्ति होगा जयप्रकाश नारायण नारायण। दूसरा होगा आपका अमृत रॉय, फर्स्ट, सेकंड। और थर्ड जो होगा आपका वो होगा पंडित रवि शंकर। और फोर्थ होगा आपका गोपी नाथ। ये 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको भारत रत्न से नवाजा गया। और जो ये मिस्टर रवि शंकर हैं ये एक प्रसिद्ध सितार वादक भी रहे हैं, और जब मैं आपको इंडियन म्यूजिक के बारे में बताऊंगा तो वहाँ पे इनका जिक्र जरूर होगा, पंडित रवि शंकर का, ठीक है। और इनकी जो एक पुत्री है वो भी इसी सितार वादक में फेमस रही है, ठीक है। सो आप इसको कॉपी कीजिएगा फटाफट से। आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। अब आते हैं सीधा 2001 पे। 2001 पे अगर हम बात करें 2001 के बारे में तो हम सब जानते हैं कि 2001 में जो हमारी स्वर कोकिला हैं इनको एक टैगलाइन मिली हुई है, स्वर कोकिला, ठीक है। तो जो हमारी स्वर कोकिला है वो है लता मंगेशकर। और हम सब जानते हैं कि लता मंगेशकर को एक टैगलाइन, एक उपनाम दिया गया है स्वर कोकिला। तो इनको 2001 में भारत रत्न से नवाजा गया। और हम सब जानते हैं कि ये संगीत की काफ़ी प्रसिद्ध सिंगर हैं। और हम सब जानते हैं कि 2001 में एक सेकंड व्यक्ति थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इनको भी भारत रत्न से नवाजा गया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। और हम सब जानते हैं कि ये भी संगीत से ही जुड़े हुए व्यक्ति थे। लास्ट अगर हम बात करें तो लास्ट जो व्यक्ति थे वो थे 2008 और 9 में
कहीं कहीं आपको 2008 और कहीं कहीं आपको 2009 मिलेगा। तो वो व्यक्ति थे पंडित भीमसेन जोशी। और हम सब जानते हैं कि ये शास्त्रीय गायक यानी कि क्लासिकल सिंगर ऑफ इंडिया हैं रहे। सेकंड नंबर पे अगर 2014 की बात की जाए तो 2014 में CN राव, जिन्हें हम केमिस्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, केमिस्ट ऑफ इंडिया, और 2014 में ही सचिन रमेश तेंदुलकर को मिला और ये 40 ईयर की एज में थे। यानी कि अगर हम बात करें तो यही ऐसे एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न मिला, और ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी थे भारत रत्न प्राप्त करने वाले। अगर 2015 की बात करें तो हम सब जानते हैं कि पंडित मदन मोहन मालविया और एक अतुल नहीं सॉरी अटल बिहारी वाजपेयी, इनको भारत रत्न से नवाजा गया। और ये जो पंडित मदन मोहन मालवीय हैं, ये इन्होंने फाउंडेशन ऑफ BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की। ठीक है, याद रहेगा। और लास्ट में अगर बात करें 2019 के बारे में तो 2019 में प्रणब मुखर्जी 2019 में जो भारत के राष्ट्रपति रहे, प्रणब मुखर्जी, और एक व्यक्ति थे बिपिन हजारिका। तो ये 2019 तक का अपडेटेड कंसेप्ट है भारत रत्न के बारे में। ठीक है, और हम सब जानते हैं कि एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, और पूरा सिविलियन ऑनर्स में जो सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे प्रसिद्ध, जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछने जाने वाला जो अवार्ड है, जो ऑनर है, वो यही है भारत रत्न। हालांकि अगर मैं सेकंड कंडीशन की बात करूं, सेकंड पोजीशन की बात करूं, तो जो सेकंड पोजीशन बनती है वो पद्म विभूषण की बनती है। और हम सब जानते हैं कि ये तीसरी जो कंडीशन बनती है वो पद्म भूषण की बनती है, और थर्ड और फोर्थ जो बनती है वो बनती है पद्म श्री के बारे में। हालांकि वहाँ से कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको उसकी डिटेल लिखवा देता हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में कहीं से भी पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, सो आप लोग इसको कॉपी कीजिएगा फटाफट से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हेडिंग डालेंगे सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। स्टैटिक जीके में हम वो सभी चीज़ें कवर करेंगे मैक्सिमम से। अभी सिलेबस आपको मिल जाएगा क्योंकि सिलेबस में अभी मैं कुछ चीज़ें ऐड कराऊंगा तो बाद में वो करेक्शन नहीं होगी। तो अभी जो है सिलेबस में मुझे 2-3 चीज़ें ऐड करवानी है अपनी तरफ से, तो जब वो ऐड हो जाएंगी तो मैं आपको प्रॉपर PDF में सिलेबस दे दूंगा। और जो मैंने सिलेबस लिखवाया है वो अभी इनकम्प्लीट है, उससे आगे भी मैं आपको स्टैटिक जीके में हर लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा और हर चीज़ के बारे में समझाऊंगा डिटेल में। ठीक है, चलिए भाई, तो हम सब जानते हैं कि जो हमारे सिविलियन ऑनर होते हैं, जो हमारे सिविलियन, जो हमारे ऑनर हैं, उसमें हमने जो पढ़ा वो फर्स्ट पढ़ा भारत
रत्न के बारे में। और सेकंड जो प्रीफर होगा वो होगा पद्म विभूषण। और थर्ड जो होगा वो होगा पद्म भूषण। और फोर्थ जो कैटेगरी होगी वो होगी पद्म श्री। तो हम सब जानते हैं कि ये जो कंडीशन होती है यहाँ पे, जो ये सिविलियन ओनर्स होते हैं, इस सिविलियन ओनर में हमने फर्स्ट कैटेगरी को कंप्लीट किया। तो अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप भारत रत्न ही पढ़ ले, बाकी तीनों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन बहुत ही मिनिमम बनते हैं। लेकिन फिर भी अभी हमारे पास टाइम है तो अभी हम इन सभी चीज़ों को कवर करेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, ज़्यादा डिटेल इनकी भी नहीं है। तो अब हम बात करते हैं सेकंड सिविलियन ओनर के बारे में, और वो है आपका पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। अगर हम पद्म विभूषण के बारे में बात करें तो हम सब जानते हैं कि ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। और हम सब जानते हैं कि पद्म विभूषण जो होता है वो सेकंड नंबर का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स होता है, यानी कि जो इसकी रैंक है वो है सेकंड। और हम सब जानते हैं ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो बाय गिवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और हम सब जानते हैं कि जो भारत विभूषण है, जो भारत विभूषण है, यह दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी, ही वॉज स्टार्टिंग फ्रॉम 2 जनवरी 1994 में। और ये हर क्षेत्र में एक विशेष योगदान देने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। और हम सब जानते हैं कि इसकी भी शुरुआत 2 जनवरी 1954 में ही हुई। और हम सब जानते हैं कि जो सबसे पहले जो मिला था, यानी कि जो इसका फर्स्ट विनर था, जो सबसे पहले मिला था ये प्राइज़, वो व्यक्ति है सत्येंद्र नाथ। और हम सब जानते हैं कि सत्येंद्र नाथ को ही ये सबसे पहले दिया गया था अवार्ड। सत्येंद्र नाथ को ही दिया गया था ये सबसे पहले। और हम सब जानते हैं इसको जो मिला था वो साहित्य के लिए मिला था, यानी कि लिटरेचर, यानी कि साहित्य के लिए मिला था। और हम सब जानते हैं कि इसमें किसी भी तरह की कोई भी प्राइज मनी नहीं मिलती है, यानी कि नो प्राइज मनी। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये एक सम्मान है, ये एक सिविलियन ऑनर है, ये एक सेकंड सिविलियन ऑनर है जो गिवन बाय राष्ट्रपति होगा। लेकिन अगर हम बात करें अंतिम व्यक्ति कौन थे, तो हम सब जानते हैं कि इसका जो लास्ट विनर था वो था रघुनाथ। और एक व्यक्ति था BKS आयंगर। ठीक है,
BKS आयंगर। ठीक है, तो ये था आपका पद्म विभूषण के बारे में, और इससे ज़्यादा डिटेल आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, इससे ज़्यादा बातें वो आपसे नहीं पूछेगा। वो आपसे कभी भी ये नहीं पूछेगा कि इसमें ईयर वाइज बताइए कि 2017 में या 2018 में या 2020 में पद्म विभूषण किसको मिला। लेकिन एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें पूछा जा सकता है कि मान लीजिएगा अगर हाल ही में किसी को पद्म विभूषण से नवाजा गया है तो पूछ लिया जाएगा कि हाल ही में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको पद्म विभूषण से नवाजा गया है। तो हम सब जानते हैं इसके लिए हमें करंट अफेयर का सहारा लेना होगा। तो अभी तो फिलहाल हम इसी तरीके से पढ़ रहे हैं, फिर हम करंट की चीज़ों पे भी थोड़ा सा फोकस करेंगे कि करंट की चीज़ों में किस व्यक्ति को किस सम्मान से और किस व्यक्ति को किस प्राइज से नवाजा गया है, वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो आप इसको कॉपी कर लीजिएगा पद्म विभूषण को। अगर हम बात करें पद्म भूषण के बारे में तो ये कोई खास पुरस्कार नहीं है, आप सीधा इसके बारे में लिखेंगे कि ये थर्ड सिविलियन ऑनर, ये एक थर्ड यानी कि तृतीय श्रेणी का एक जो है नागरिक सम्मान है। और हम सब जानते हैं कि ये जो पद्म भूषण है तो ही वॉज स्टार्टेड फ्रॉम 1954। इसकी भी शुरुआत 1954 से की गई थी और ये भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला तीसरी श्रेणी का पुरस्कार है। और आपसे कभी नहीं पूछेगा इसमें कि बताइए कि सबसे पहले पद्म विभूषण किसको मिला है और आखिर में किसको मिला है, ये आपसे कभी नहीं पूछेगा। ये तो भारत रत्न में भी नहीं पूछता है, लेकिन भारत रत्न हुआ या पद्म विभूषण हुआ या पद्म भूषण हुआ, इन सभी की जो करंट डिटेल है कि हाल ही में किसको मिला है वो पूछ ली जा सकती है। तो उसके लिए हमें करंट अफेयर का जो खेल से रिलेटेड यानी कि प्राइस एंड ओनर से रिलेटेड जो भी मटेरियल होगा हमें वो सारी चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी। ठीक है, और हम सब जानते हैं कि करंट अफेयर आप लोग पढ़ भी रहे होंगे, और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं वो हमारे सक्सेस पॉइंट से आप बैच को ले सकते हैं। लेकिन अगर आप टेंशन ना लीजिएगा, मैं आपको इसमें करंट से रिलेटेड भी आपको फैक्ट कराता चलूँगा जिससे कि आपकी पकड़ थोड़ी बहुत करंट पे भी रहे। ठीक है, तो ये आपका क्लियर होता है। अब हम आते हैं लास्ट सिविलियन ऑनर्स के बारे में, जिसकी 4th कैटेगरी रखी गई है पद्मश्री। और हम सब जानते हैं कि जो पद्मश्री होता है ये भी इसी की तरह ही है, एक सिविलियन ऑनर्स। तो हेडिंग होगी हमारी नेक्स्ट पद्मश्री। पद्मश्री, और हम सब जानते हैं कि ये जो पद्मश्री है इसकी जो कैटेगरी है ये 4th रैंक पर आता है, 4 रैंक पर आता है, यानी कि ये चौथी श्रेणी में आता है। और हम सब जानते हैं कि ये आम तौर पर, मैं लिख देता हूं, ये आम तौर पर गिवन बाय, चलो मैं हिंदी में लिख देता हूं, आम तौर पर यह है भारतीयों को ही दिया जाता है, भारतीयों को ही दिया जाता है। ये आम तौर पर जो पद्मश्री होगा वो भारतीयों को ही दिया जाता है। और हम सब जानते हैं कि ये कला, शिक्षा, चिकित्सा, साहित्य और यहाँ तक कि शिक्षा के क्षेत्रों में एक विशेष योगदान देने वाले पुरुषों को दिया जाता है। तो मैं लिख देता हूँ कला यानी कि आर्ट, शिक्षा यानी कि एजुकेशन, उद्योग
यानी कि बिजनेस, साहित्य यानी कि लिटरेचर, विज्ञान यानी कि साइंस, और आपका खेल यानी कि स्पोर्ट्स, आपका चिकित्सा यानी कि चिकित्सा यानी कि मेडिकल, और समाज सेवा यानी कि सोशल सर्विस में जो विशेष योगदान देने वाले व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्ति को पद्म श्री से नवाजा जाता है। और हम सब जानते हैं कि इसमें किसी भी तरीके का कोई भी प्राइज मनी नहीं होता है। और हम सब जानते हैं कि इसमें जो ट्रॉफी, इसमें जो आपका मेडल मिलता है, जो इसमें पुरस्कार मिलता है, उसमें आगे की तरफ लिखा होता है पद्म और श्री। और हम सब जानते हैं कि ये जो पद्म और श्री है, ये आपकी एक लिपि है देवनागरी। ये देवनागरी लिपि में लिखा होता है, ठीक है, देवनागरी लिपि में लिखा होता है। और अगर आपको लगता है कि हम इन पुरस्कार को देखना चाहते हैं, तो मैं इनकी जो स्क्रीनशॉट होंगे, लाइक जो इनके जो ये पुरस्कार होते हैं कि भारत रत्न, जो पीपल के पत्ते की शेप में होता है मेडल, या फिर जैसे द्रोणाचार्य पुरस्कार हुआ, खेल पुरस्कार हुआ, उन सब की पीएनजी बनवा के मैं आपको स्क्रीन पे चलवा दूंगा। तो आप उन पुरस्कार को देख भी लीजिएगा कि ये पुरस्कार कैसे होते हैं, और इनके बारे में तो आप खैर पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका पद्मश्री है। और इसके साथ आपका एक चीज और है, अगर कभी पूछ ले कि ये अब तक कितने व्यक्ति को मिल चुका है, तो ये 2336 व्यक्ति को, यानी कि 2010 तक का मैं बता रहा हूँ, कि अब तक 2336 व्यक्ति को पद्मश्री मिल चुका है। और हम सब जानते हैं कि इसमें एक जो है प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी प्राइज मनी नहीं होगा। यानी कि अगर आप किसी भी सिविलियन ऑनर्स के बारे में बात करें, किसी भी नागरिक सम्मान के बारे में बात करें, तो वहाँ पे आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्राइज मनी नहीं होता है, ठीक है। सो आपका ये जो सिविलियन ऑनर है वो कंप्लीट होता है। हालांकि आगे जो काफ़ी सारे प्राइजेस ऐसे हैं, जैसे जैसे सौंदर्य पुरस्कार होता है, और आपका मृगसेसे पुरस्कार है, इंटरनेशनल, नेशनल, जितने भी जो बाकी के जो बचेंगे पुरस्कार, वो मैं आपको मिसलेनियस के तौर पे कराता चलूँगा। हालांकि मैं आपको सारे ही पुरस्कार कराता चलूँगा, लेकिन सिविलियन ऑनर में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट व्यक्ति, जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो प्राइज़ है, वो है सिविलियन ऑनर में भारत रत्न। और इसको आप कॉपी कर लीजिए फटाफट से। देखो, इसकी जो स्टैटिक जीके की मेरे पास सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो आपकी में जो क्लास है स्टैटिक जीके की, वो मैं आपकी सैटरडे और संडे भी ले सकता हूं, तो आप इस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा। और अब की बार में सैटरडे को अच्छी तरीके से स्टैटिक जीके का टेस्ट होगा। और यहाँ तक मैंने बोला है कि मैं इसमें 5000 से भी ज़्यादा आपको एमसीक्यू कराऊंगा प्रोवाइड, यानी कि या तो मैं आपको सीधा फैक्ट वाइज दूंगा कि सीधा, यानी कि आपको लिखा होगा, एक लाइन लिखी होगी कि बताइए 2019 में भारत रत्न किसको मिला, डायरेक्ट आंसर। यानी कि एक तरीके से क्वेश्चन में ऑप्शंस तो नहीं मिलेंगे, डायरेक्टली डिटेल, मतलब डिटेल भी नहीं होगी, डायरेक्टली फैक्ट वाइज, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक जीके में डायरेक्टली कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं जिसमें आपको कंसेप्ट लगाना पड़े, जहाँ पे आपको ज़्यादा सोचना पड़े। आप समझ पा रहे हैं ना। अगर पूछ लिया जाता है कि बताइए फेमस पशुओं का मेला कहाँ पे लगता है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होगी, आप उसमें डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं। चलिए भाई, कॉपी कर लीजिए आप इसको। अब हम बढ़ते हैं आगे।
तो ये आपका सिविलियन ऑनर्स कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं कुछ पर्टिकुलर अवार्ड के बारे में, और हम सब जानते हैं कि हमने कुछ पर्टिकुलर अवार्ड भी पढ़े थे। पर्टिकुलर अवार्ड यानी कि कुछ विशेष पुरस्कार, और हम सब जानते हैं कि इसमें हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड यानी कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे राजीव गांधी खेल रत्न के बारे में। हिंदी में बोलेंगे राजीव गांधी खेल रत्न के बारे में। ठीक है, तो क्या होता है राजीव गांधी खेल रत्न के बारे में, तो आप इस चीज की थोड़ी सी डिटेल समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखो बच्चे, अगर हम बात करें राजीव गांधी खेल रत्न के बारे में, तो हम सब जानते हैं कि इसका जो नाम है वो राजीव गांधी के नाम पर रखा गया। यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न ये राजीव गांधी के नाम पर रखा गया। और हम सब जानते हैं कि ये जो खेल रत्न है ये आपका हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड है। हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड है यानी कि सबसे बड़ा खेल रत्न है। और हम सब जानते हैं कि ये एवरी ईयर यानी कि प्रत्येक वर्ष खेल एवं युवा मंत्रालय के द्वारा प्रति वर्ष दिया जाता है। और हम सब जानते हैं कि इसमें जो राशि होगी, इसमें जो प्राइज मनी होगी वो होगी 7.5 लाख, यानी कि 7.5 लाख रुपए का प्राइज मिलता है, कैश प्राइज मिलता है 7.5 लाख रुपए का। और हम सब जानते हैं कि इसमें इस प्राइज मनी के साथ प्लस आपको एक मेडल यानी कि एक पदक प्लस एक सर्टिफिकेट यानी कि एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। और हम सब जानते हैं कि ये इंटरनेशनल लेवल पर जिसने 4 साल की अवधि में यानी 4 साल की अवधि में खेल में शानदार प्रदर्शन दिखाया हो। ठीक है, और हम सब जानते हैं कि इसका जो सम्मानित व्यक्ति होगा, ध्यान रखेंगे, ये एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं मैं आपको, जो भी इससे सम्मानित व्यक्ति होगा, जिसको भी ये प्राइज मिलेगा राजीव गांधी खेल रत्न, उसको इंडियन रेलवे में एक पास दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट फर्स्ट और सेकंड एसी में ट्रैवलिंग के लिए। और हम सब जानते हैं कि इसमें एक एक्स्ट्रा चीज भी मिलती है, और इसमें एक पास मिलता है जिसमें वह रेलवे में फर्स्ट और सेकंड एसी में जो है ट्रैवलिंग कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी शुल्क के।
तो डिटेल समझ गए आप। राजीव गांधी खेल रत्न राजीव गांधी के नाम पर दिया जाता है और हम सब जानते हैं कि ये हाईएस्ट जो है स्पोर्ट अवार्ड है। जैसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ऐसी हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड है। और ये खेल व युवा मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। और हम सब जानते हैं कि इसमें प्राइज मनी जो है 7.5 लाख रुपए कैश है, साथ में एक मेडल और एक प्रशस्ति पत्र मिलता है। और ये उन्हीं व्यक्ति को मिलेगा जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे 4 साल की अवधि तक बेहतरीन यानी कि शानदार प्रदर्शन जिन्होंने दिया हो। ठीक है। और अगर हम और डिटेल के बारे में बात करें तो और डिटेल इसकी होगी कि इसकी जो शुरुआत हुई थी तो हम सब जानते हैं कि ही वॉज स्टार्टिंग 1991 और 1992 यानी कि 1991 और 92 से इसकी शुरुआत हुई। और जो प्रथम इसके जो विजेता थे, जो इसके फर्स्ट विनर थे, वो थे विजय आनंद। विजय आनंद। विजय आनंद। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्राइज की तरफ। अगला जो प्राइज है वो है अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड। और हम सब जानते हैं कि अर्जुन अवार्ड जो होता है, जो अर्जुन अवार्ड है वो आपका आखिरी 3 साल स्पोर्ट में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए दिया जाता है। तो नेक्स्ट थर्ड जो होगा, जिसकी थर्ड रैंक होगी वो, सॉरी सेकंड जो रैंक होगी वो होगी अर्जुन अवार्ड। और हम सब जानते हैं जो अर्जुन पुरस्कार, ये जो अर्जुन अवार्ड होगा, हम सब जानते हैं कि जो इसकी स्टार्टिंग हुई, ही वॉज स्टार्टिंग फ्रॉम 1961। और इसमें जो आपकी जो अमाउंट मिलती है, यानी कि जो ऐसा लिख सकते हैं हम प्राइज मनी, प्राइज जो मनी होगी वो होगी 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपए। और प्लस इसमें एक अर्जुन की प्रतिमा मिलती है, एक स्टैचू मिलता है और साथ में एक प्रशस्ति, बल्कि इंग्लिश में लिख देता हूं, एक सर्टिफिकेट मिलता है, यानी कि एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, एक जो है प्रमाण पत्र मिलता है। और हम सब जानते हैं कि ये अभी तक 700 लोगों को 700 प्यूपिल्स यानी कि 700 लोगों को अभी तक अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। और हम सब जानते हैं कि 2020 में, हाल ही में, ये करंट का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, करंट हाल ही में 2020 में हम सब जानते हैं कि श्रेयसी सिंह को निशानेबाजी के लिए इस पुरस्कार को दिया गया है। तो यही एक डिटेल है अर्जुन अवार्ड की। आपसे कभी भी ईयर वाइज अर्जुन अवार्ड के बारे में नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब से हुई, तो 1961 में हुई। प्राइज मनी जो मिला इसमें वो 5 लाख रुपए मिलता है, साथ में अर्जुन की प्रतिभा और प्लस एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। और हम सब जानते हैं ये 700 प्यूपिल्स को अब तक मिल चुका है। और इसमें 2020 में जो हाल ही में अवार्ड से नवाजा गया वो है श्रेयसी सिंह, एक लड़की है ये, इसको हाल ही में ये अवार्ड से नवाजा गया। ठीक है।
फाइनली अब हम बात करते हैं मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी। लेकिन चलो थर्ड थर्ड रैंक पे आ जाते हैं डायरेक्टली। अगर मैं थर्ड रैंक की बात करता हूँ तो हम सब जानते हैं कि थर्ड रैंक पे जो मिला वो मिला, यानी कि जो थर्ड रैंक होगी वो होगी द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य पुरस्कार। और हम सब जानते हैं कि इसका जो नाम है पुरस्कार का वो द्रोण के नाम पर रखा गया। और इसमें जो प्राइज मनी होगी, जो प्राइज मनी होगी वो होगी 5 लाख प्लस एक द्रोणाचार्य की कांस्य प्रतिमा, यानी कि कांस्य की बनी हुई एक मूर्ति होगी, और साथ ही एक प्रशस्ति पत्र या फिर आप इसको प्रमाण पत्र भी कह सकते हैं, और प्लस एक औपचारिक पोशाक भी मिलती है। ठीक है, एक औपचारिक पोशाक भी मिलती है। और हम सब जानते हैं he was started from 1985। 1985 में इसकी शुरुआत हुई और ये अब तक टोटल गिवन प्राइज 104, 104 लोगों को ये पुरस्कार मिल चुका है। और हम सब जानते हैं कि इसके जो फर्स्ट विनर थे, जो फर्स्ट विजेता थे, वो थे ओम प्रकाश और एक थे भल्ला चंद्र और एक व्यक्ति थे नेम्बियर। ठीक है, तो द्रोणाचार्य जो पुरस्कार होता है वो खासकर कोचिस को दिया जाता है। मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये जो दिया जाता है वो कोचिस, यानी कि जो कोचिंग कराते हैं स्पोर्ट्स की, है ना, उनको दिया जाता है। और हम सब जानते हैं कि ये जो पुरस्कार है इसमें 5 लाख रुपए की प्राइज मनी होगी, और द्रोणाचार्य की कांस्य की प्रतिमा होगी, एक प्रमाण पत्र होगा और एक औपचारिक पोशाक होगी, है ना, एक औपचारिक पोशाक होगी। और 1985 से इसकी स्टार्टिंग हुई। ठीक है, और लास्ट पुरस्कार जो बचा आपका वो बचा मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी। और इसी के साथ आपका पर्टिकुलर अवार्ड भी कंप्लीट होता है। और कल हम पढ़ेंगे फिल्म फेयर अवार्ड और ब्रेवी अवार्ड, और उसके साथ हमारा अवार्ड का जो मेन सेक्शन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम स्पोर्ट्स के ही कुछ मिसलेनियस अवार्ड्स को पढ़ेंगे, जिसमें कि हमसे कभी कभी पूछा जाता है कि हॉकी के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है, क्रिकेट के लिए कौन सा दिया जाता है, तो उन सबको मिसलेनियस रूप में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा स्टैटिक जीके का एक पोर्शन कंप्लीट होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट और लिख लीजिएगा और इसको ख़त्म करते हैं। और लास्ट हमारा जो बचा, और हम सब जानते हैं लास्ट पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी। और हम सब जानते हैं इसको हम ध्यानचंद पुरस्कार भी कह देते हैं, ध्यानचंद पुरस्कार भी हम कह देते हैं। अगर हम बात करें तो ये जो पुरस्कार है ये
ध्यानचंद्र सिंह के नाम पर रखा गया था। और ये जो ध्यानचंद्र थे ये एक हॉकी के खिलाड़ी थे। किसके खिलाड़ी थे? हॉकी के खिलाड़ी थे। और हम सब जानते हैं कि ये जो प्राइज मनी, ये जो प्राइज है, ये खेल व युवा मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, युवा मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। और हम सब ये भी जानते हैं कि ये सर्वोत्तम खेल पुरस्कार है। और हम सब जानते हैं कि ही वॉज स्टार्टेड फ्रॉम 2002। इसकी जो शुरुआत हुई वो 2000 से हुई। और इसके जो प्रथम विजेता हैं, चलो पहले वो लिख लेते हैं इसकी क्या क्या मिलता है। तो इसकी जो प्राइज मनी है वो है 5 लाख प्लस एक प्रमाण पत्र मिलता है इसमें, प्रमाण पत्र, और प्लस एक प्रमाण पत्र कह लीजिए या प्रशस्ति पत्र कह लीजिए, या फिर इसमें एक और मिलता है औपचारिक पोशाक। ठीक है। और इसके जो प्रथम विनर हैं, यानी कि फर्स्ट विनर, वो है शाहूराज बिराजदार। ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट होता है और ये लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। और हम सब जानते हैं कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। ये वाली क्लास हटा के ना दूसरी क्लास प्ले कर दो फटाफट से, ये क्लास ओवर हो गई। इसकी कैप। ठीक है। चलिए भाई, तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चे कि जो मेजर ध्यानचंद्र ट्रॉफी है वो ध्यानचंद्र सिंह के नाम पे रखी गई है। और हम सब जानते हैं कि ये हॉकी के एक प्लेयर थे, तो ध्यान रखना। और ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। ठीक है। और ये खेल व युवा मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है और ये एक रिटायर्ड प्लेयर को दिया जाता है। और ये सर्वोत्तम खेल पुरस्कार है। और इसकी जो शुरुआत हुई वो 2002 में हुई। और हम सब जानते हैं इसमें 5 लाख रुपए, प्रमाण पत्र और एक औपचारिक पोशाक दी जाती है। आपने देखा होगा, आपको डाउट में होगा औपचारिक पोशाक मतलब, औपचारिक पोशाक का मतलब होता है, आपने देखी होगी कि जैसे ब्लैक बेल्ट होता है ना, शायद आप लोग जानते नहीं होंगे कि मुझे ब्लैक बेल्ट, मेरे पास भी एक सर्टिफिकेट है, मुझे एक सर्टिफिकेट मिला था ब्लैक बेल्ट में और एक पोशाक मिली थी। हालांकि प्राइज मनी तो मिली नहीं, लेकिन उसमें मुझे एक मेडल मिला था ब्लैक बेल्ट का, एक ब्लैक मतलब एक पोशाक मिली थी मुझे कुंफू की। और उसमें एक प्रशस्ति पत्र भी मिला था मुझे उसमें, मैं आपको दिखाऊंगा किस दिन। तो एक पोशाक होती है, जैसे कि पोशाक होती है ना इनकी कुंफू वालों की, उसी तरीके से इनकी भी पोशाक होती है एज ए ऑनर के रूप में। ठीक है। तो यही सब होता है इसमें। और बाकी इनसे क्वेश्चन आने की उम्मीद मात्र 50% है, लेकिन भारत रत्न से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हालांकि जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड और मिसलेनियस जो आपके प्राइस हैं वो मैं आपको आगे इसको ख़त्म करने के बाद मिसलेनियस में आपको बताता चलूँगा। तो विशेष पुरस्कार कंप्लीट होते हैं। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में जो है नेशनल पीस अवार्ड और ब्रेवी अवार्ड, जिसमें गैलेंट्री मेडल और पुलिस मेडल के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो क्लास ओवर होती है। बाय, टेक केयर, थैंक यू योरसेल्फ, बाय बाय।